दैट इज़ लास्ट पार्ट, ठीक है। ये पूरी बुक खत्म हो गई है, ये लास्ट क्वेश्चन हैं इसके। और जो लास्ट हमारा टॉपिक है स्टैटिकल डाटा के अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, रैंकिंग कोरिलेशन जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उसी के क्वेश्चन हैं और मोस्ट प्रोबेबली दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मोटिवेशन इंक्रीजेज लर्निंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मोटिवेशन जो होता है वो लर्निंग को इंक्रीज करता है, यानी कि आपको कोई मोटिवेट कर रहा है तो आप और अच्छे से पढ़ोगे। ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि जब दोनों ही वेरिएबल्स हमारे एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 2। When two variables change in the opposite direction then it is called। जब दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, यानी कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है और एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। Then comes the question number 3। When a change in one variable does not change the other at all, then it is termed as। जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, एक के अंदर चेंज हो रहा है लेकिन दूसरे में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, then it is termed as पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 3 दैट इज जीरो कोरिलेशन। यहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है क्योंकि एक के चेंज होने से दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि वो बुक्स के अंदर आपके एग्जाम्पल यही दिया हुआ है कि चेंज इन द स्टडीज़ ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द स्टडीज ऑफ द और एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 4। When correlation is marked in a straight line on a graph paper then it is termed as। जब कोरिलेशन को किसी ग्राफ पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन की तरह मार्क किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्वीलिनियर, लीनियर कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन या फिर पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इज टर्म्ड एज लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो लीनियर होगा। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 5। Ratio of the values of the one variable is not stable along with the ratios of the values of the another variable then it is termed as। जब एक वेरिएबल के जो रेशियोज है, वैल्यूज़ के जो रेशियो है वो दूसरे टर्म के और दूसरे वेरिएबल के रेशियो की वैल्यू के साथ कोरिलेट नहीं करते, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है उसमें, तो देन इट इज टर्म्ड एज। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं लीनियर, पॉजिटिव, नेगेटिव या कर्वी लीनियर। इट्स ऑप्शन नंबर 4 दैट इज कर्वी लीनियर। यानी कि एक स्टेज तक वो बढ़ता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, वेरिएबल के अंदर जो चेंज आना होता है, और उसके बाद जाकर के वो फिर से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, देन इट मेक्स अ कर्व, तो वो कर्वी लीनियर कोरिलेशन है, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 6। द लोएस्ट स्कोर इज, सबसे कम स्कोर क्या है, ठीक है। अभी जो रैंकिंग कोरिलेशन है इसके अंदर जो परसेंटाइल मेथड है उसके अंदर उसने स्कोर के लिए कुछ वैल्यूज़ रखी हैं, ठीक है। तो इसमें जो लोएस्ट स्कोर होता है उसे हम जीरो परसेंटाइल बोलते हैं, फर्स्ट परसेंटाइल बोलते हैं, बोथ ए एंड बी बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट परसेंटाइल, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ये सही आंसर है। इसको हम जीरो परसेंटाइल को लोएस्ट स्कोर नहीं बोलेंगे, इसके अंदर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, ये फर्स्ट से लेकर के और जो हाईएस्ट होता है वो भी इसका 100 नहीं होता, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द परसेंटाइलेज। अब इसके अंदर वही क्वेश्चन है कि तो हाईएस्ट क्या है उसका? 100 है, 1000 है, 99 है या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर सी दैट इज 99th, ठीक है। 99th परसेंटाइल जो होता है वो हमेशा परसेंटाइल के अंदर हाईएस्ट स्कोर माना जाता है, और लोएस्ट जो है वो इंस्टेड ऑफ जीरो इट इज कंसिडर्ड एज 1, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 8। परसेंटाइल रैंकिंग इज डन फॉर। परसेंटाइल रैंकिंग किसके लिए की जाती है? इंडिविजुअल केसेस के लिए होती है, ग्रुप्ड केसेस के लिए होती है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 1 दैट इज इंडिविजुअल केसेस, ठीक है। एक एक अकेले बंदे का जब हमें रिपोर्ट रेडी करना होता है देन वी यूज द परसेंटाइल रैंकिंग, ठीक है। देन कम्स अ क्वेश्चन नंबर 9। परसेंटेज ऑफ द स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एट और बिलो द पर्टिकुलर स्कोर इज। परसेंटेज ऑफ द किसी भी स्कोर का परसेंटेज, ठीक है, एक पूरे डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो कि या तो स्कोर के बिल्कुल बहुत नीचे है या फिर स्कोर के बिल्कुल एट द स्कोर है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल रैंक, डेविएशन या फिर नन ऑफ द अबव। इट्स ऑप्शन नंबर 2 दैट इज परसेंटाइल रैंकिंग, ठीक है। इसे हम परसेंटाइल रैंक ही कहते हैं, यानी कि परसेंटाइल रैंकिंग का मतलब ही यही होता है कि या तो आप बिलो द स्कोर या फिर उसके बिल्कुल एट द स्कोर के ऊपर जब परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करते हो देन इट इज टर्म्ड एज परसेंटाइल रैंकिंग, ठीक है। सो फ्रेंड दीज वर द 10 क्वेश्चंस। ये ही 9 क्वेश्चंस थे, सॉरी इसमें 10 तो बन ही नहीं पाए, ये लास्ट ही क्वेश्चन था इसका, और ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, लास्ट यूनिट था इसका। और मैंने आप लोगों के साथ असेसमेंट ऑफ लर्निंग का ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक हैज़ बीन डिस्कस्ड इन माई वीडियोज़। अगर आपको इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है देन प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोज़। इसके अलावा मैंने लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम की वीडियोज़ भी इसके अंदर शेयर करी हैं। उससे पहले मैंने करिकुलम के लिए भी रिलेटेड डाटा जो था वो तैयार किया था, ठीक है, ओनली फॉर द करिकुलम पार्ट, नॉट फॉर द नॉलेज वन, ठीक है। और सून आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ द हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे सारे मैं 1 गो के अंदर ही कोशिश करूँगी कि 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर ही पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। होपफुली आई विल अपलोड इट टुमारो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू एंड बाय।